राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमयी अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वो साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रति क्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए लालायित रहता हूँ। प्रभो, आप निष्प्रेह होकर कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्व आत्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।